Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। आप सभी का फिर से स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सेगमेंट। तो जो सेगमेंट होते हैं माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, इन्हें हम पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाए हैं वो सर्कल पर बेस्ड थे। उन वीडियोस को अगर आपने देखा है तो उसके लिए शुक्रिया, और नहीं देखा है तो क्या करेंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए प्लीज। आपको वहां पर उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप वहां क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लग जाता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो वीडियो है वहां हम देखेंगे सेगमेंट के बारे में, लेकिन वो पढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे कि एरिया ऑफ अ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये जो स्मॉल आर है ये रेडियस दिखा रहा है, और जो पाई है उसकी वैल्यू 22/7 या फिर आप 3.14 रख सकते हैं। क्लियर? ऑल राइट, अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला है वो मैं लिख रही हूँ। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, क्या होता है फॉर्मूला उसका, वो होता है 2πr। ऑलराइट, तो ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर एंड द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल होता है 2πr। यहाँ पर स्मॉल r का मतलब रेडियस है एंड पाई का मतलब 22/7 या फिर 3.14 ये वैल्यू है। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, याद होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सेगमेंट होता क्या है, इसका क्या मतलब है सेगमेंट का। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सेगमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड द आर्क कनेक्टिंग द कॉर्ड्स एंड पॉइंट्स। ऑलराइट, अब मैं इसे डायग्राम से समझाऊंगी, लेकिन जो मैंने बोला है उसे मैं लिख रही हूँ, देखते भी जाए और सुनते भी जाए। अ सेगमेंट, देखिए क्या है ना, मुझे बोलना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि फिर आपको पता है मैं बहुत ही गंदा सा लिखती हूँ ना, तो फिर किसी को ऐसा ना हो कि कुछ का कुछ समझ में आ जाए। तो इससे अच्छा है कि मैं बोलते भी जाऊं एंड देन लिखते भी जाऊं। इसी वजह से मैं बोल भी रही हूँ और लिख भी रही हूँ। अब ये जो मैं डेफिनेशन के फॉर्म में लिख रही हूँ इसे मैं अभी पढ़ के बता रही हूँ आपको कि ये क्या क्या लिख दिया गया है, एंड देन फिर हम समझेंगे। कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि कॉर्ड किसे कहते हैं, आर्क किसे कहते हैं, ये सारी चीजें। ऑल्दो मैंने इन पर एक सेपरेट एंड डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा है तो थैंक यू वेरी मच, और नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। आपको वहां पर वीडियोस के लिंक मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं सेगमेंट। तो मैंने ये डेफिनेशन लिख दी है। सेगमेंट किसे कहते हैं, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड द आर्क कनेक्टिंग द कॉर्ड्स एंड पॉइंट्स, एंड दैट इज सिंपली कॉल्ड सेगमेंट। ऑलराइट, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आर्क और कॉर्ड का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं कॉर्ड की बात करूं तो बेसिकली, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बोल लेती हूँ और फिर मैं डायग्राम में समझा दूंगी। अच्छा जी, कॉर्ड की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स टू एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल सर्कमफेरेंस, एंड दैट इज कॉल्ड कॉर्ड, राइट? ओके, एंड आर्क, आर्क किसे कहते हैं, सो द कर्व पोर्शन ऑफ द सर्कल्स बाउंड्री बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड, एंड दैट इज कॉल्ड एन आर्क। क्लियर? ये तो डेफिनेशन की बात थी। अब अगर आप समझोगे तो ऐसे समझो, ये मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ। मान लो कि ये सर्कल है, मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया ए और ये बी, तो ये जो है ना ये आर्क कहलाएगा। ठीक है जी, और यहाँ से यहाँ तक ये जो एंड पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया है ये कॉर्ड कहलाएगा। तो बस यही कॉर्ड है और ये आर्क है, इतनी सी ही बात है जो मैंने अभी डेफिनेशन के फॉर्म में बोल दी थी। अब अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ ना, ये जो मैंने ऐसा लिखा हुआ है इसे भी समझ लो जरा कि क्या बोल रहे हैं ये। तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि ये हुआ। क्लियर? तो ये वाला जो पोर्शन है आप इसे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये वाला पोर्शन क्या बता रहा है, और ये वाला जो रीजन है या पोर्शन है आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि ये क्या बता रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या समझना है, काम की चीजें समझना है। जैसे कि ये आपको जो दिखाई दिया
ये छोटा वाला जो है इसे आप क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है इसे आप कहेंगे मेजर सेगमेंट। क्लियर। तो माइनर और मेजर ऐसे दो तरह के सेगमेंट होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेगमेंट, टाइप्स ऑफ सेगमेंट इन अ सर्कल। क्लियर। सर्कल में कितने टाइप के सेगमेंट होते हैं, तो सर्कल में बेसिकली दो टाइप के सेगमेंट होते हैं। पहला होता है माइनर सेगमेंट और दूसरा होता है मेजर सेगमेंट। तो माइनर और मेजर सेगमेंट पढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। क्योंकि क्या है ना, यहाँ स्पेस नहीं है, मुझे डायग्राम बनाना है, लिख के बताना है, समझाना है, तो स्पेस चाहिए पड़ेगी ना, तो इसे मिटाना पड़ेगा। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अ सेगमेंट इन अ सर्कल। क्लियर। तो अब देखिए क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेगमेंट इन अ सर्कल। तो इसके लिए बनाते हैं सबसे पहले सर्कल। फिर से मैं कहूंगी, मेरी कोशिश है कि मैं अच्छा सा प्यारा सा सर्कल बना सकूं। मान लो ये सर्कल है, ये लीजिए, ये वाला जो छोटा पोर्शन दिख रहा है आपको, इसे मैं बोल रही हूँ माइनर सेगमेंट, एंड ये जो आपको दिख रहा है बड़ा बड़ा वाला पोर्शन, इसे मैं बोल रही हूँ मेजर सेगमेंट। अब समझिए जरा, इनके फॉर्मूले भी होते हैं, वो भी देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आते हैं। तो अगर मैं बात करूं किसकी, माइनर सेगमेंट की, पहले हम बात कर लेते हैं माइनर सेगमेंट। क्लियर। ओके। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो माइनर सेगमेंट क्या है, द स्मॉलर एरिया ऑफ अ सर्कल दैट इज एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड द माइनर आर्क। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। मैं लिख के दिखा रही हूँ, जो बोल रही हूँ, द स्मॉलर area of a circle that is enclosed by a chord and the minor arc. Okay, so that is called minor segment. क्या बताया इन्होंने, डेफिनेशन से ये समझाया है। डायग्राम में वापस से देखिए, ये जो स्मॉलर एरिया कवर किया गया है ना, ये जो स्मॉलर एरिया कवर किया गया है इस कॉर्ड से और इस आर्क से, ये कॉर्ड है और ये आर्क है। क्लियर। इसे कहा जाता है माइनर सेगमेंट। बहुत ही आसान है, समझ में आ गया होगा सभी को माइनर सेगमेंट के बारे में। अब अगर इस माइनर सेगमेंट का आपसे पूछा जाए एरिया कैलकुलेशन, ठीक है जी, एरिया कैलकुलेशन, ये सारी जो भी बात मैं बता रही हूँ न्यूमेरिकल्स करते समय या क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय काम आएंगे। तो एरिया कैलकुलेशन कैसे किया जाए, सो वी कैन से द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर माइनस the area of the triangle formed by the chord and the two radii to its end points. Clear? तो मैं लिख देती हूँ जो बोला है मैंने ये कहा, the area of the minor sector माइनस करना है, ओके, माइनस the area of the triangle formed by the chord and the two radii to its end points. आप इसे ना बोल सकते हो कि ये एज एन फॉर्मूला भी काम करेगा।
और फिर से वही कहूँगी, ये जो मैंने बताया है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा, कि अगर आप चाहेंगे ना कैलकुलेशन करेंगे, एरिया निकालेंगे, तो वहाँ पर काम आएगा। क्या करना होगा, द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर में से माइनस कर दीजिए द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द कॉर्ड, कॉर्ड पर जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका एरिया, एंड द टू रेडियाई टू इट्स एंड पॉइंट्स। तो आपको क्या हो जाएगा, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा अगर आप माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो। अब हम पढ़ लेते हैं मेजर सेगमेंट के बारे में, और उसका एरिया कैलकुलेशन कैसे होगा उसे देखेंगे। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी मेजर सेगमेंट के बारे में। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं मेजर सेगमेंट की। मेरी कोशिश रहती है कि मैं समझा सकूं ठीक से, होप सो आप सभी को समझ आता होगा। तो अगर आ जाता है समझ तो फिर क्या करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। ठीक है जी, सेकंड बात कर लेते हैं, मतलब सेकंड टॉपिक पढ़ लेते हैं, और वो है मेजर सेगमेंट। तो देखो जरा मेजर सेगमेंट क्या है। तो पहले मैं डेफिनेशन की बात कर लेती हूँ मेजर सेगमेंट की। द लार्जर एरिया ऑफ अ सर्कल दैट इज एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड द मेजर आर्क, एंड दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। क्लियर नहीं भी हुआ है तो क्या करें, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं समझा रही हूँ, पहले लिख देती हूँ। द लार्जर एरिया ऑफ अ सर्कल दैट इज enclosed by a cord and the measure arc। ऑलराइट, तो इसे क्या कहा गया, मेजर सेगमेंट। ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, वापस से डायग्राम पर ध्यान दीजिए, ये कॉर्ड है और ये बड़ा सा आर्क है, और ये जो आपको अंदर का लार्जर एरिया दिख रहा है, बस इसे ही मेजर सेगमेंट कहा गया है, और यही मैंने डेफिनेशन में लिख के दिखाया है। बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं एरिया कैलकुलेशन की, या आप कह दीजिए कि फॉर्मूला। हाँ जी, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, द एरिया ऑफ द एंटायर सर्कल, और उसमें से आप माइनस कीजिए द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, राइट। अगर आपको इसका एरिया निकालना हो मेजर सेगमेंट का, तो ये कहाँ काम आएगा, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे वहां, तो आपको फिर पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, द एरिया ऑफ द एंटायर सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया, जो कि क्या होता है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने ये बोला था कि कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। वहां मैंने बात की थी कि जो सर्कल है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो द एरिया ऑफ द एंटायर सर्कल, जो भी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है, याद रखिए प्लीज, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, आना चाहिए। इसमें से आप माइनस कर दीजिए द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया कैलकुलेशन हो जाएगा किसका, मेजर सेगमेंट का। तो ये थी आज की वीडियो सेगमेंट पर बेस्ड, कि सर्कल में कितने टाइप के सेगमेंट होते हैं, माइनर और मेजर सेगमेंट होता है। तो मैंने कोशिश की है बहुत ही बेसिक बताने की, होप सो सभी को समझ में आया होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। अब मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। Till then, take care and thank you very much for watching my video. Bye bye.